24 घंटे से जो मनाजिर आप सब देख रहे हैं उस पर बाद वक्त तो ऐसा लगता है कि गुफ्तगू क्या की जाए। स्क्रीनें जो कुछ दिखाती रहीं और फिर जिस पर गुज़रती है वो सोचते हैं। हम तो स्टूडियो में बैठकर या अपने ड्राइंग रूम में या अपनी किसी अच्छे ऑफिस में बैठकर इन मनाजिर को देखते होंगे, अफसोस करते होंगे, हुकूमत की मजम्मत करते होंगे, लेकिन दहशतगर्द सफ़ाक तकरीबकार जो बरसों से पाकिस्तान को निशाना बनाए हुए हैं, वो कि हालिया बरसों में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पर दो सवाल उठाना चाहता हूँ अपने मेहमानों से। और एक सवाल तो ये है कि क्या एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अभी तक दहशतगर्दों और तखरीबकारों के टारगेट पर है, पब्लिक प्लेसेस पर, ऐसी जगहों पर जैसे माल रोड है या हमारा कराची में मैंने देखा है प्रेस क्लब गढ़ बन गया है, इन जगहों पर रैलियाँ जलसे करने चाहिए और अगर करते हुए ये एहतियात नहीं बरती जाए कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो। और दूसरे, हम जो आमतौर पर अपनी पुलिस को जो टारगेट बनाते हैं, कंडम करते हैं, मैं भी देख रहा था कि पिछले 15 बरसों में जो 450 खुदकश हमले हुए उसमें कोई 3700 पुलिस अहलकार शहीद हुए। जी हाँ, 3700। और ये इसमें अगर आप देखें कि बहरहाल सिंध में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी कोई 1450 है। ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी 14,000 है। ज़ख्मी क्या, वो तो माजूरी हो जाते होंगे। गुफ्तगू के लिए मैंने जहमत दी है डॉक्टर यास्मीन राशिद, अपने लाहौर की हैं, हमारी तहरीक-ए-इंसाफ, मायदा हमीद नून लीग की हमारी रहनुमा और MNA हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा क्विक चलूँ अभी अपने नुमाइंदा वकास के पास माल रोड पर। वकास, ज़रा मुझे बताइए बहुत ही स्पेसिफिक कि ये जो 24 घंटे आप भी यानी शाहिद रहे तमाम वाक़यात के, क्या आप समझते हैं कि एक तो यही वाली बात हमने उठाई कि इन जगहों पे जलसे होने चाहिए या नहीं और सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ होता है या नहीं, क्या कुछ असरात आसार मिले खुदकश हमलावर के? वकास जी मुजाहिद, बिल्कुल जो खुदकुश हमलावर था उसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है और किस तरह से उसका हैंडलर जो था वो जहाँ पे खुदकुश हमला होता है उसके पास छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। फिर जैसे ही वो स्पॉट जहाँ पर पुलिस अफसरान ज़ाहिरीन से मुज़ाकरात कर रहे थे उससे थोड़ा सा पीछे आके खुद को धमाके से उड़ा लेता है। जो दूसरी बात आपने की किस तरह के जगहों पर एहतजाज होने चाहिए या नहीं, एक चीज़ आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की तरफ से तकरीबन 2 साल कबल ये एक बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए थे कि माल रोड पर किसी किस्म का एहतजाज नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वायलेशन होती हैं। कल भी जब एहतजाज किया जा रहा था कि केमिस्ट और मेडिकल स्टोर मालकान की तरफ से, तो क्योंकि पिछले 10 से 15 रोज़ के दौरान लाहौर में बहुत सख्त किस्म के थ्रेट अलर्ट चल रहे थे और ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली माल रोड पर टारगेट करने के शदीद ख़तरात मौजूद थे। यही वजह थी कि जब मुजाहिरीन साहब यहाँ पे बैठे हुए थे उनको कायल करने के लिए, कन्वेंस करने के लिए CCPO लाहौर भी यहाँ पे मौजूद थे, DIG ट्रैफिक और दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उनको ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी कॉल इंटरसेप्ट हुई हैं दहशतगर्दों की कि वो माल रोड पर टारगेट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप बराए करम रात का वक्त होने से पहले जो है एहतजाज ख़त्म कर दें। लेकिन उनकी तरफ से जो रवायती जुमला होता है पुलिस के बारे में, जो ओपिनियन एक बिल्डअप हो चुकी है, ये सिर्फ रोड खुलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यही कल हुआ था कि बड़ा सॉफ्टली टारगेट हुए, क्योंकि माल रोड पर जब एहतजाज भी जारी था, ट्रैफिक भी का जो एक लाइन थी वो भी चल रही थी और यही वजह थी कि जो खुदकुश हमलावर था वो रीगल चौक से आता है, उसके हैंडलर उसको पैनोरामा सेंटर और जो अल्फला बिल्डिंग है उसके दरमियान छोड़ता है, फिर वहाँ से वापस चला जाता है। जो खुदकुश बम्बार था उसको एक्सेस इसलिए हो गई कि एक साइड जो ट्रैफिक थी वो भी चल रही थी, लोगों के आने जाने का रास्ता खुला हुआ था। वो यहाँ उस पॉइंट तक आता है जहाँ से अगर वो खुद को धमाके से उड़ाता है तो जो पुलिस अफसरान खड़े हुए थे उनको अपनी लपेट में ले सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अगर हम उनका टारगेट, आप आकाश ये कह रहे हैं कि उसका टारगेट ही ये हाई प्रोफाइल अफसरान, DIG और ये जो गोंदल साहब, नवाज गोंदल साहब, यानी ये भी थे पब्लिक से ज़्यादा और उसके लिए वो पहले से तैयार होके आए थे। जी वकास। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो परसों थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था वज़ारत दाखिला की तरफ से, उसमें स्पेसिफिकली पुलिस अफसरान को हिट किया गया था कि वो उनका टारगेट माल रोड पे जो अहम इमारत हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वो होगी, उसके बाद पुलिस अफसरान हो सकते हैं। कल का जो वाक़या था उसमें अगर हम देखें तो वो बड़ा दहशतगर्दों की तरह से बड़ा रैपिडली रिस्पॉन्स किया गया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक मुजाहरा हो रहा है
और पुलिस अफसरान वहाँ पे नेगोशिएट के लिए वहाँ पे जाएंगे। जब उसका टारगेट, क्योंकि जब सीसीपी लाहौर वहाँ पे मौजूद थे, डीआईजी ट्रैफिक वहाँ पे मौजूद थे, एसएसपी ट्रैफिक थे, एसपी सिविल लाइन और दीगर जो अफसरान थे वो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। लेकिन खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि डीआईजी ट्रैफिक जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने जो एसपी सिविल लाइन थे उनको, सीसीपी को ये कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, मैं उनसे बात करता हूँ। और यही वजह थी कि जो पुलिस अफसरान थे मौके पर मौजूद थे वो वहाँ से चंद कदम पीछे हटते ही हैं कि पीछे से ब्लास्ट हो जाता है। ये शायद डीआईजी ट्रैफिक थे उनकी शायद ये जो कोशिश थी या उनको पीछे भेजना था, उसकी वजह से पुलिस अफसरान का नुकसान कम हुआ। फिर दूसरी बात ये है मुजाहिद कि जिस तरह से उसने टारगेट किया है, देखिए वो जहाँ मुजाहिरीन थे ज़्यादा इकट्ठे थे, अगर उसका टारगेट मुजाहिरीन को हिट करना होता तो वो उस स्पॉट की तरफ आता जहाँ पे मुजाहिरीन की तादाद ज़्यादा थी। उसने जैसे ही वो RTD की जो DSNG खड़ी थी उसके पास आके देखा कि इससे आगे अगर वो जाता है तो जो DIG ट्रैफिक के और SSP ऑपरेशंस के जो पर्सनल गार्ड थे वो उसको रोकने की कोशिश करते, इसीलिए उसने पीछे ही अपने आप को रोका है। वकास आप हमारे साथ रहिएगा, मैं वकास आप मालूम करूंगा कि शायद ये भी अभी खबर आई है कि जुनूबी पंजाब में कोई ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां हैं। मायदा हमीद भी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद होंगी। लेकिन यास्मीन, मैं आपसे मालूम करूं, आप मौजूद लाहौर में थी, आपने खबर सुनी और एक ये सवाल, दो सवाल उठे। एक तो खैर हम अपने पुलिस को बड़ा कंडेम करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि इसमें हम हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम क्यों ठहराएं कि 3700 पुलिस एहलकार इस दौरान शहीद हुए, जिसमें 72 अफसरान भी शहादत का उन्होंने, मैं तो कहूँगा, रुतबा ही हासिल किया है। तो कहते हैं जी पब्लिक प्लेस, और जब लाहौर खासतौर पर माल रोड पर यह फैसला हो चुका था कि मुजाहिरा ना हो, इसके बाद मौका उन्हें मिला और फराहम कर दिया गया दहशत गर्दों, खुदकश हमलावरों को आए और वो मारे। यास्मीन साहिबा जी देखिए मुजाहिद साहब, बात असल में ये है कि ये ऐसा एक दर्दनाक वाक़या है और इतनी मेरा ख्याल है सारे इस वक्त सारे पाकिस्तान की आंखें अखबार हैं। हमारे जवान बेचारे बच्चे, मैं तो उसको मुबीन को देख देख के परेशान होती रही, उनके गोंदल साहब को छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, मतलब ये वो अपने भर जवानी के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के, और ये पाकिस्तान के वो पुलिस अफसरान हैं जिनकी हम तो तहे दिल से इज्जत करते हैं। और मकसद ये है कि अगर इनकी इज्जत में कोई कमी लाई गई है तो इसमें शायद हम सारे भी इस बात में मुलव्वस हैं, क्योंकि अगर इनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए तो मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पुलिस और ये सारे लोग जो हैं ये दे आर एग्जाम्पलरी। अब ये जो ट्रेजेडी हुई है, जहाँ तक दो आपने सवाल किए थे कि जी आया ये इधर ही हमें ये जलसे जलूस जो हैं, मकसद ये है कि एक जब जमहूरी कार्रवाई होती है तो उसमें तो आपको पता है जलसे भी होंगे, जलूस भी होंगे, सब कुछ। ये तो इससे तो ना कोई वो रोक सकता ना कुछ। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि आज से 7 फरवरी को नेक्टा ने एक बाकायदा वार्निंग दी थी कि जी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है, और इस वार्निंग के मुताबिक उनको ये कहा गया था कि जी दहशतगर्द जो हैं वो आ गए हैं और दहशतगर्दी जो है उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अनकरीब इसके ऊपर दहशतगर्दी होगी। मकसद ये है कि अब जो हम साउथ पंजाब में ऑपरेशन करने लगे हैं, अब जो हम सब कुछ करने लगे हैं, हम उस वक्त का क्यों इंतजार करते हैं कि दहशतगर्दी हो और फिर हम एक्शन करें? हमें दहशतगर्दी का जब इंफॉर्मेशन मिल गई थी तो एक्शन उसी वक्त शुरू हो जानी चाहिए थी। दूसरी अहम चीज ये है कि जी हमने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एक बना रखा है, जिस नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, सारी हुकूमतों का इस वक्त फर्ज बनता है। पाकिस्तान की बका इसमें है कि हम सारे इकट्ठे होके नेशनल प्लान ऑफ एक्शन पे काम करें और सब इकट्ठे मिलके एक ऐसा आप अपना प्लान जो है उसको मजबूत करें कि इन दहशतगर्दों को आइंदा मौका ना मिले। जी यास्मीन इनकम्प्लीट हम लोगों ने नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। जी यास्मीन सही बात करते हैं। मायदा जो दो सवाल खास तौर पर लाहौर के साने के हवाले से उठाए जा रहे हैं। एक तो मैं यही कहूँगा कि हम आमतौर पर अपनी पुलिस को बड़ा कंडेम करते हैं, लेकिन मैं बता रहा था कि 3700 शहीद हुए हैं, अफसरान शहीद हुए हैं, बड़ी कुर्बानी दी है इन लोगों ने। एक तो इस बात का भी हम ख्याल करें कि इनकी कोई कोताही नहीं होती, सिक्योरिटी लेफ्ट क्योंकि वो ताकतवर इतने हैं। दूसरे जैसे हाई कोर्ट ने जब माल रोड के बारे में फैसला कर दिया था तो वो 3 दिन तक वो लोग बैठे रहे, उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं होता?
यास्मीन नेक्टा का जिक्र कर रही थी कि उन्होंने भी वार्निंग दी थी, लेकिन एक पब्लिक प्लेस पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हों, पुलिस उनसे बातचीत करे, तो इस सिलसिले में कोई पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतमाद में लेकर क्या डिसीजन नहीं लिया सकता, पार्लिमानी अरकान से मिलकर, पार्टियों से मिलकर? मायदा हमीद। मुजाहिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपकी सबसे ज़्यादा बात ये अप्रिशिएट करती हूँ एज एन एंकर, ऑल्सो एज समवन हु इज़ वेरी सीजन्ड एंड पॉलिश्ड, कि आपने ये चीज़ रिकग्नाइज की कि पुलिस की क्या एफर्ट्स हैं और पुलिस ने कितना सैक्रिफाइस किया है। जो अमूमन हम हमेशा मीडिया पे सिर्फ उनकी करप्शन हाईलाइट करते हैं या कभी उनका जुल्म हाईलाइट करते हैं। तो मैं सलूट पेश करना चाहूँगी उन दो अफसरान को जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि जो है माल रोड पे जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनकी जिंदगियां जो है वो बच सकें। तो लेकिन देखें, बात ये कि कुछ ऐसे अब जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान का ही हिस्सा है नेक्टा। तो नेक्टा ने अगर वार्निंग दी है तो दैट मीन्स कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इफेक्टिव था और वार्निंग दी भी गई। और फिर पुलिस अफसरान जो हैं उनके लिए मुश्किल ये होती है कि एक तो जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं उनको रोकना, दूसरा उनके ऊपर किसी किस्म की वो जो है ऑब्वियसली कोई लाठी चार्ज नहीं कर सकते या कोई किसी किस्म की फोर्स यूज नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि पंजाब पुलिस ने बड़ा अप्रिशिएबल काम किया कि नेगोशिएशंस के थ्रू वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि एहतजाज लोग कर रहे हैं वो आराम से वापस चले जाएं। लेकिन देखें, अब हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स कि हम समझें कि अगर हमने सड़कों पे आना है तो स्टेट की ये बात मान लें कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे जिनको हसास करार दिया गया है या जो कुछ ऐसी जगह हैं जिस पे जो है उनकी जानों को खतरा है, तो उस पे वहां पे एहतजाज ना करें। लेकिन देखें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया कि एहतजाज करना ही करना है, चाहे अपनी जानों की बाजी लगा दें। तो एहतजाज तो पूरा हक है, लेकिन एहतजाज उस जगह पे करें जहां पे अपनी उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आई थिंक ये दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सिटीजन्स की खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थोड़ा सा एहसास करें कि पुलिस कितनी ट्रिकी सिचुएशन में होती है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, उसके बाद मैं यास्मीन आपके पास आता हूँ। ये जो बुनियादी सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि हम बगैर क्रिटिसाइज किए कुछ सजेशन दें, इससे कुछ आमतौर पर कौमें जैसे सीखती हैं, इससे आने और वाकई से ये सीखा जाए ताकि ये दोहराया ना जाए, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लैब का कुछ हमारी जिम्मेदारियां उन्हें भी अपनी पूरी करनी चाहिए। अपने रिपोर्टर से भी चलेंगे, उनसे मालूम करेंगे कोई प्रोग्रेस हुई है हमलावरों को पकड़ने में, क्योंकि ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से ये कहा जाता है कि वहाँ के लश्करों को और सिपाहों को बहरहाल हमारी मिलिटेंट्स जमातें उन्हें सपोर्ट करती हैं। ये जो यहाँ लाकर एक आदमी को भेजा गया है, इसके पीछे कौन था ये मालूम किया जाए और वहाँ तक पहुँचा भी जाए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। हमारी यास्मीन राशिद साहिबा और मायदा हमीद अपने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा तो हैं ही, और इस सारी गुफ्तगू को हमें मज़बत अंदाजी में देखना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारे मौक़े होते हैं, पनामा हो या दीगर इशूज़ हो जिस पे हम पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैं अपने रिपोर्टर से भी मालूम करना चाह रहा था, फिर मैं जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनसे भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें जब इत्तलात मिल रही हैं कि वो एहतियात करें, उन्होंने एहतियात क्यों पेश नज़र की। डॉक्टर कैसर वहीद से मैं रब्ता करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें ये भी था कि आप जो एहतजाज करने वालों से मज़ाकरात किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इस तरह की उन्हें मिली है इत्तलात के इस पर हमला हो सकता है, तो उसको आप लोगों ने कहते हैं संजीदगी से नहीं लिया। डॉक्टर कैसर, सॉरी डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। मैं जी मायदा आप क्या कहेंगी? अभी जो सॉरी यास्मीन आप क्या कहेंगी जो मायदा कह रही थी कि हमें कम अज़ कम इस सिलसिले में पुलिस का किरदार तो खैर अपनी जगह ही है, कोई ना कोई तो कहीं लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी ना यास्मीन बीबी? देखें जी, जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है,
तरीके इंसाफ हमेशा तैयार होती है हुकूमत के साथ बैठने के ऊपर जब कोई ऐसा मौक़े खुदा न खास्ता आए। आपको पता है जब APS का वाक़या हुआ था तो पहला कदम जो उठाया था वो धरना ख़त्म करके और बाकायदा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन में हर तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश की गई थी। और उसके अलावा आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा तो हमेशा फ्रंट लाइन पे रहा हर किस्म की टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर, और उसके बावजूद जो भी एक्शन ली गई उसके अंदर हर तरीके से हमने हुकूमत को सपोर्ट किया। मकसद ये है कि जी इस वक्त कोई पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, ना कोई वक्त है कि हम कहें कि जी फलां ने गलत किया और ढिमखान ने सही किया। मसला ये है कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो बनाई गई थी उसको दोबारा रिविजिट करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसको रिविजिट किया जाए। एक बहुत अहम चीज़ जो उसमें से मिसिंग थी वो थी पुलिस रिफॉर्म्स। सबसे बड़ी ये बात है कि हमें अपनी पुलिस को मजीद हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं लड़नी, ये हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी एक इसके अंदर बहुत अहम उनका किरदार होगा। इसलिए ये कहना कि हम हर वक्त इस चीज़ पे सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के बेगुनाह अवाम के खिलाफ जो दहशतगर्दी हो रही है इसकी मुखालफत तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी जो दिल रखता है वो हर पाकिस्तानी इसके लिए खड़ा होने को तैयार है। मेरा ख्याल है कि जो वक्त अब आ गया है उस वक्त में बहुत ज़रूरी है कि नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के लिए दोबारा मीटिंग बुलाई जाए, उसमें जो कमियां रह गई हैं उनके ऊपर काम किया जाए, नए इकदाम उठाए जाएं जो कि अब जिस तरीके से कहा गया है कि जी साउथ ऑफ पंजाब के अंदर एक्शन, तो साउथ ऑफ पंजाब के बारे में तो मैंने शुरू में बात कही थी, किसको नहीं पता था, आपको और हमें सबको खबर है कि साउथ ऑफ पंजाब के अंदर हालात कितने ख़राब थे। आपके सामने वो जो वहाँ जिस तरह लोगों को यरगमाल रखना और जिस तरह वो आपके सामने वो बोसन गैंग के साथ एक तमाशा खड़ा हुआ था, तो साउथ ऑफ पंजाब के अंदर तो एक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए। और वो तंजीमें जो गलत तंजीमें इस वक्त जो दहशतगर्दी फैला रही हैं उनके ऊपर बहुत सख्ती से बहुत मजबूती से हर किस्म को हर तरीके से फौज को सपोर्ट करते हुए आपने दुरुस्त कहा। लेकिन माइजा, क्योंकि खास तौर पर मैं कहूंगा कि पंजाब हुकूमत की, वैसे तमाम हुकूमतें अपनी तौर पर बने, क्योंकि लाहौर में जो कुछ हो रहा है कि पंजाब हुकूमत की बहरहाल ये जिम्मेदारी है कि वो अगर दीगर पार्टियों को लेकर और बहरहाल जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं उनको भी किसी तरह ये कायल करे कि जनाब जैसे माल रोड है बहुत जैसे सॉफ्ट है, कहीं ना कहीं एक बार जो फिर से जो लहर आई है, मैंने देखा है कोयटा में हुआ, कराची में भी एक हमारे कैमरामैन को टारगेट बनाया, भावल नगर में हुआ, लगता है एक बार फिर ये दहशतगर्द तकरीबन रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी नेशनल एक्शन प्लान पर रिविजिट करें। तो हम भी जो हुकूमत ज़्यादा आगे बढ़कर पॉलिटिकल पार्टी से कहे या ये जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कि वो भी कहीं अपने लिए लाइन ड्रॉ करें। माइजा मुजाहिद साहब, अभी डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि अभी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ऑब्वियसली इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाएं तो किसी के दिमाग में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल लीडर्स करते हैं और उनके फॉलोअर्स फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि उसमें उनकी जिंदगियों को कितना बड़ा थ्रेट होता है। अब पाकिस्तान का अगर को कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन इम्प्रूव तो हो रही है थैंक्स टू नेशनल एक्शन प्लान, थैंक्स टू ज़रबे अज़ब, थैंक्स टू द फैक्ट कि जी ये दोनों एक कंसेंसस से चल रहे हैं बराबर में कि 80% जो है सिंध में, कराची में जो है अमन आया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने जब कभी भी एहतजाज हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी एहतजाज हो या सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाज हो, तो वार्निंग्स दी जाती हैं कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि इसलिए रोका जा रहा है, जिस तरह आपने पहले प्रोग्राम में कहा कि ताकि जो है एहतजाज सिरे से हो ही ना। मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह मुख्तस कर लेनी चाहिए जहां पे एहतजाज हो और उसमें जो है मीडिया भी वहां पे ही उस एहतजाज को हाईलाइट करे, जहां पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो एक सेफ जगह पे हों, और ना हमारे मीडिया पे इस तरह अटैक हो और ना ही वो उन लोगों पे जिनका एहतजाज का हक है वो भी ना कॉम्प्रोमाइज हो और उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जहां तक आप ये
एक मिनट मैं, जहां तक आपने सदर्न पंजाब की अभी बात की, साउथ पंजाब से मैं भी बिलोंग करती हूँ। साउथ पंजाब का जो ऑपरेशन है, वो कौन कहता है कि साउथ पंजाब में ऑपरेशन नहीं हुआ? साउथ पंजाब में तो बड़ा इफेक्टिव किस्म का ऑपरेशन हुआ, और छोटू गैंग था, आई थिंक उसके बारे में बात कर रही थी मोहतरमा, तो उसको तो पुलिस ने और आर्मी ने इकट्ठे मिलके जो है बड़ी अच्छे तरीके से उसका मुकाबला किया और एक मैसेज भेजा कि हम लोग आपके इस चीज में दहशतगर्दी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने लगे। तो मैं ये समझती हूँ कि साउथ पंजाब का इशू नहीं है, और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सारे प्रोविंसेस अपने तौर पे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब सॉफ्ट टारगेट्स की बारी आती है, पिछली दफा क्या हुआ था, जब एपीएस का अटैक हुआ था, तो यही फायदा उठाया गया था टेररिस्ट ने यही फायदा उठाया था कि पूरा मीडिया और पूरी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो इस्लामाबाद में कंसंट्रेट कर रही है, तो वहां पे जाके उन्होंने अटैक कर दिया। तो बात ये है कि अपने आप को भी पहले प्रोटेक्ट करें, अपना एहतजाज अगर रजिस्टर कराना है तो उसको भी पूरी तरह पुलिस प्रोटेक्शन दे। एक बात और मुजाहिद साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं करना चाह रही थी, पुलिस को जो क्रिटिसाइज किया जाता है, पुलिस को जो क्रिटिसाइज किया जाता है, आज भी पुलिस को क्रिटिसाइज किया गया। मैं समझती हूँ आज ऐसा दिन था जिस दिन पुलिस को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं था। ओके जी यास्मीन, सॉरी, मुझे वैसे जरा वहाँ अपने वकास अपने नुमाइंदे के पास भी जाना है, कोई तरह से करे तो फिर मैं उनके पास जाऊँ। जी यास्मीन जी, देखिए जी, जहां तक मेरा ख्याल है वो वाली बात है कि इस वक्त तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो शायद उसकी जिम्मेवार पीटीआई है। वो खुदारा बस करिए, हर चीज इस बात पे नहीं किया करते। हम पीटीआई वाले जो हैं उतना ही मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं जितना आप लोग करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें इस वक्त अच्छी नहीं लगती करनी। इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप कोई जगह कैसे मुकर्रर कर सकते हैं कि जी यहाँ एहतजाज करो? कोई जगह इस वक्त पाकिस्तान में सेफ है? मस्जिदों के अंदर बम चलते हैं, मदरसों में बम चलते हैं, स्कूलों के अंदर बम चलते हैं, कौन सी जगह? बाजारों के अंदर सॉफ्ट टारगेट्स आर बीइंग डन। आप कहीं भी किसी तरीके से भी कभी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुदकश हमला है उसको कंट्रोल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस वजह से बजाय हम इस वक्त ये कहना कि जी लोगों को आदत डाल दी हमने, ये बात नहीं है। बात असल में ये है, वी आर नाउ मिक्सिंग अप टू थिंग्स। हम टेररिज्म को जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है उसको और चीजों से आप बिल्कुल मिक्स ना करिए। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें वो इकदाम उठाने चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम जो है उनको टेररिस्ट से बचाना चाहिए। हमारे इस वक्त जब उन्होंने इस वक्त कहा हुआ है कि वो जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको फोकस करेंगे, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो प्लान है वो उन अदारों को भी प्रोटेक्शन की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वजह से मैंने जो बात शुरू में कही थी वो यही कही थी कि आपको बाकायदा इसके ऊपर यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इट इज नॉट समथिंग व्हिच हैपेंस रूटीनली। ये वो थोड़ी बात है कि उसके लिए कोई हमारे पास रोजमर्रा की सोल्यूशन निकलेगी। इसमें बैठ के सारे मुल्क को, सारे सूबों को, सबको इकट्ठा मिलके और एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे आवाम जो है वो टेररिज्म से बचाई जा सके। यास्मीन, आप और मायदा से बात हो रही है, लेकिन मैं एक और पहलू से भी बात करूंगा और वो अपना हमारा है कराची में जिस तरह टारगेट बनाया गया और जो हमारे मीडिया के जो मैं तो मालिकान और जो लोग जिम्मेदारान हैं उनसे ये कहूँगा कि वो अपने क्या जो रिपोर्टर्स हैं, अपने जो कैमरा मैन हैं, जब उन्हें भेजते हैं वो भी कुछ पेश नज़र इन चीज़ों को रखते हैं। और फिर हम जिस तरह दिखाते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम दिखाते हैं उससे भी बड़े दहशतगर्द तकरीबकार वो तो उसे कामयाबी समझते होंगे। देखें हमने पूरी दुनिया में कैसा पाकिस्तान को दिखा दिया। इन दोनों पर भी गुफ्तगू करेंगे। वहाँ मैं प्रेस और प्रेस क्लब के सदर को भी लूँगा और हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं वकास, उनसे ही बात करेंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। 24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। हमारी मायजा बीबी और यास्मीन बीबी तो मौजूद है, लेकिन मैं मेरे साथ वकास हमारे नुमाइंदा मौजूद है, बड़े सीनियर मौजूद हैं। और वकास मैं आपसे इसलिए मालूम करूंगा कि जो मीडिया के एक रोल के भी डिस्कस करना चाहिए। देखिए कराची में हमारा वो समा का स्टेटमेंट कैमरामैन पहुँच गया, कोयटा में भी मैंने देखा यही हुआ कि एक धमाका होता है, दूसरे धमाका इसलिए कि वो ज़्यादा निशाना बन जाते हैं। फिर कई बार ऐसा हो चुका है। इस वाक़े साने के पीछे भी ये हुआ। तो ये जो एक हमारे मीडिया के जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए भी तो बड़ा एक अहम होता है। और फिर जो जिस तरह की हम कवरेज देते हैं वो तो खैर एक अलग बहस है,
लेकिन इसमें जो आप समझते हैं कि कल भी जो वाकया सामने हुआ है उसमें मिस हैंडल हुआ मीडिया की तरफ से वकास? जी मुजाहिद साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं तो समझता हूँ कि आप भी क्योंकि उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, तो मैं आपसे दरख्वास्त भी करूँगा कि आप आज वक्त आ चुका है कि मीडिया का मालकान और जो एग्जेक्टिव्स हैं वो कोई SOP बना लें कि आपके जो वर्कर्स इस फील्ड में हैं उनको आपने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इवन सूरत हाल ये है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी दहशतगर्दी के जो इवेंट की कवरेज के लिए चले जाएँ, आपके पास ना तो हेलमेट होते हैं, ना आपके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, और ये सूरत हाल वो है। अब ये है जो कल का वाक़या हुआ था, मैं सिर्फ एग्जांपल कोट करूँगा। कल का जो वाक़या हुआ था, मीडिया के सारे लोग यहीं पे थे। खुशकिस्मती आप ये कह लीजिएगा कि 6 बजे का बुलेटिन चल रहा था। अगर बुलेटिन ना चल रहा होता तो जितने भी मीडिया के रिपोर्टर्स थे, कैमरामैन थे, वो एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे होते जहाँ पे DIG ट्रैफिक थे, जहाँ पे SSP ऑपरेशंस थे। बुलेटिन की वजह से कैमरे क्योंकि थोड़ा सा पीछे लगे हुए थे, बीपर हो रहे थे मेजॉरिटी ऑफ कैमरामैन के रिपोर्टर्स की, इसलिए वो इस हादसे में सिक्योर रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, फ़ौरन ऑफिस से कॉल आनी शुरू हो गई कि आप आगे जाएँ, आगे जाएँ, आगे जाएँ। हालांकि किसी भी इस तरह के ब्लास्ट के बाद जो सबसे अहम एहतियात होती है वो यही होती है कि उस स्पॉट से पीछे चले जाएं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आने दें, रेस्क्यू टीमों को आने दें। तो एक ये पॉइंट। दूसरा ये है कि जो दूसरा ब्लास्ट से खतरा हो सकता है या तकरीबकारी का खदशा हो सकता है, उससे मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। ठीक है वकास, जब माहिदा बीबी, मैंने हम बातें करते रहते हैं जो भी आपके और PTI पॉलिटिकल, लेकिन एक ये भी पहलू है, आप देखा कि मीडिया क्योंकि अब आजकल मेन रोल अदा हो रहा है माहिदा, फिर मैं यास्मीन आपकी तरफ आता हूँ, कि उसमें भी जो है वो एक मुसाफकत है, उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हमारे जितने लोग मारे गए, कैमरामैन, जूनियर सहाफ़ी, माहिदा, इस सिलसिले में भी पैमरा को मिलकर कोई एथिक तय करना चाहिए। माहिदा? मुजाहिद साहब, आपका बड़ा रेलेवेंट और पर्टिनेंट पॉइंट है। इट इज़ वेरी, मैंने यही कहा कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें जो है हमें स्पेशल सिचुएशंस के लिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए ऑब्वियसली ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे जो है हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जो कराची में इंसिडेंट हुआ वो भी जो है मीडिया को टारगेट किया गया। एक वेव सी चली है पिछले 2-3 दिनों में। आई थिंक ये एक आई ओपनर है। इसको देखते हुए जो है मीडिया हाउसेस को भी जो है अपने जो कैमरामैन हैं या जो एट द स्पॉट होते हैं, उनको जो है कुछ एजुकेशन या उनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन देनी चाहिए, या फिर पुलिस से डिमांड करना चाहिए कि हम पुलिस जो है उनको प्रोटेक्शन दे। काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी कैमरामैन को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाएं जहां पे इंसिडेंट हुआ होता है, तो इस तरह जो है उनकी जानें भी खतरे में जाती हैं। और ऑब्वियसली जो यंग लोग होते हैं वही ऑन द स्पॉट होते हैं, तो उस वक्त जो है वो एक जोश भी होता है इंसान में, सोच भी नहीं रहा होता। तो इसलिए इस चीज को इसमें हमें एजुकेट भी करना चाहिए और पैमरा को ऑब्वियसली कुछ रूल्स सेट करने चाहिए। लेकिन आई एम नॉट वेरी होपफुल कि ये फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं मीडिया हाउसेस भी और कैमरामैन भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यास्मीन जी, मैं बात कर रहा था आपकी भी, मुजाहिद साहब, सिर्फ एक और बात करना चाहूंगी मैं कि देखिए आज पंजाब पुलिस के जो हमारे फ्रंट पे जो 2 पुलिस अफसरान जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, आज वो शहीद हुए हैं। और आज ही इमरान खान साहब ने पंजाब पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छा नहीं लगता कि आज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो एक फ्रंट लाइन पे आपकी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी थी और उन्होंने शहीद भी हुए, और उनको आज ही आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है सही तरह काम नहीं करती। ये वैसे अच्छा नहीं लगता। आपकी बात आ गई, लेकिन मैं यास्मीन से कतई ये नहीं चाहूंगा कि इस बात का जवाब दे, बल्कि वही जो मैं बात कर रहा था उसमें मैं कंक्लूड भी कराना चाहूंगा। वो चले हम किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे कि जो मीडिया का जो रोल है, यास्मीन, इनको भी, क्योंकि देख रहे हैं आप कितने कैमरामैन, कितने सहाफ़ी मारे जा रहे हैं हालिया दिनों में इन सबब खुदकश हमलों और धमाकों के सबब। यास्मीन जी, मुजाहिद भाई, बात असल में ये है कि ये सानिया जो है, इसमें जो पुलिस के हमारे 2 अफसर शहीद हुए, इसके अलावा 6 तहलकार भी शहीद हुए हैं। ये हर घर में पुलिस वालों के घर के अंदर जनाजे उठे हैं और कोई इसके ऊपर हम इनमें वी डोंट प्ले पॉलिटिक्स ऑन इट। जो आपने बात कही है वो बड़ी अहम है।
असल में अब आपको जो हालात टेररिज्म के डेवलप हुए हुए हैं और जिस तरह की धमकियां आ रही हैं और जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, हमारे मीडिया को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की अब ज़रूरत होगी। जब भी इस तरह की जगहों पे जाना जहां उनका एक्सपोजर हो, नंबर 1 दे शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर ज़रूर होना चाहिए। वजह यह है कि जिस तरह वकास बात कर रहे थे, इनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स ज़रूर होनी चाहिए। दे डेफिनेटली शुड हैव हेलमेट्स, क्योंकि ये इस वक्त तो पाकिस्तान हालत जंग में है ना। अगर हालत जंग में हो तो जब इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो हर तरह की इनको प्रोटेक्शन और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके अदारे हैं। अब जिस तरह पैमरा जो है अगर पाबंदियां लगा सकता है बहुत सारी चीज़ों पे, तो इन चीज़ों पे भी तो हुक्म दे सकता है कि आप मेहरबानी करके अपने लोगों को, जो आपके लोग एक्सपोज हो रहे हैं इस तरीके से, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दीजिए। अब जहां तक ताल्लुक है कि जी मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी और इसको आप बिल्कुल सियासी गुफ्तो शनीद ना समझिए। हमें इस वक्त बड़ी मजबूती से वो लोग जिनको इस वक्त टेररिस्ट कोर्ट्स ने सजा दी हुई है, उनकी सजा की इम्प्लीमेंटेशन होनी बड़ी जरूरी है। वजह यह है कि अ मैसेज शुड बी गिवन टू द टेररिस्ट के स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। हमने तो जंग में कलादम अजीम वो तंजीम जो है उनका बंदा भी इलेक्ट कर लिया। मैं तो पूछना चाहूंगी भाई नेशनल प्लान ऑफ एक्शन का क्या मसला था, अगर आप हम लोगों ने उन लोगों के नाम और ये देखें, ये सारी चीजों जो है इनको रखना पड़ेगा मद्देनजर। कहा जा रहा है कि क्योंकि वक्त की कमी है और इस पर यकीनन बात करनी चाहिए। आपने दुरुस्त कहा कि जो लश्कर और सिपाह जिस तरह एक नए फेसेस के पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आते हैं, लेकिन मीडिया के रोल पर मैं खासतौर पर इसलिए बात कर रहा था। अब हमारा कराची प्रेस क्लब है, मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद मेरे पास जो वक्त है मैं उनके सदस्य से बात करूँ कि वो भी एक गढ़ बन गया है और जिस तरह का, मैं तो खुद वहाँ क्योंकि बरसों से जाता रहा हूँ, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और जिस तरह जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर जो समा का असिस्टेंट कैमरामैन शहीद हुआ है उसके लिए पर भी गुफ्तगू होगी, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़ में मुजाहिर वली एक बार आपको फिर खुशामदीद कहता है। ये जो सब खुदकश हमले हों, धमाके हों, धरने हों और बल्कि सियासत हो, लोग तो कहते हैं कि आधी से ज़्यादा सियासत इन टॉक शो के सबब, इस कवरेज के सबसे चल रही है। कराची प्रेस क्लब के सदस्य सिराज अहमद मेरे साथ हैं और मैं सिराज से इसलिए बात करूंगा कि मेरा भी बरसों से प्रेस क्लब आना जाना है। सिराज, पहले हम लोग रीगल चौक जाते थे, नश्तर पार्क जाते थे, वहाँ जलसे जुलूस होते थे। अब तो लगता है कि 100% मुजाहरे, जलसे जुलूस, रास्ता रुक जाता है, आप और हमको आना मुश्किल होता है। तो इस सिलसिले में आपने कोई बात करी और फिर आपको पता है कराची टारगेटेड है, सॉफ्ट टारगेट होते हैं, ये आप कहां से सिक्योरिटी करेंगे, इससे भी कुछ कहेंगे सिराज आप? देखें, असल में जो आपने बात की कि रीगल पे और एम्प्रेस मार्केट पे मुजाहरे होते थे, उससे इंतजामिया बहुत परेशान रहती थी। अब प्रेस क्लब के सामने आने के बाद इंतजामिया जो है वो बहुत इजी हो गई है कि छोटा सा इलाका बंद कर देते हैं और पूरा ट्रैफिक चलता। तो वो इंतजामिया के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हम अनसेफ हो गए हैं। आपको याद हो कि कुछ दिन पहले कुछ एक इंतहा पसंद ग्रुप ने पूरे क्लब को जो है वो कॉर्डन कर दिया था और बाहर चॉकिंग की थी बड़ी सख्त किस्म की। तो उसके बाद इंतजामिया से हमारी बात हुई थी। इंतजामिया का कहना यह है कि जनाब जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तो हम जो है वो इसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये इंतजामी मसला है, इंतजामिया को इसको हल करना चाहिए। इससे पहले भी कराची प्रेस क्लब को थ्रेट मिल चुकी हैं, जिसपे कुछ अर्से पहले जो है वो कुछ छोटे मोटे इंतजाम किए गए थे, लेकिन हम बिल्कुल अनसेफ हैं। ये आपकी बात सही है। सिराज, एक मुझे और मौका भी मिला है तो मैं कह दूं, ये जो समा का कैमरामैन और भी कई वाकयात हो चुके हैं और आप बड़े सीनियर अब तो टीवी के आदमी भी हैं, मुख्तलिफ कॉल आती है और आप फौरन अपनी DSND भेज देते हैं। मसलन वो ये बाहर जगह मुझे नहीं पता कि नॉर्थ नाजाबाद ये इलाके ऐसे हैं वाक़े के बगैर, तो आजकल ये भी एक हिकमत अमली दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किए। तो हम नहीं समझते कि जरा हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। डेस्क पे बैठे हुए लोगों को, सीनियर कंट्रोलर न्यूज़ को जानों का सवाल होता है। बहरहाल वो भी और चीज़। सिराज, देखें, इसमें जो है ना, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो न्यूज़ मैनेजमेंट है इसकी बड़ी जिम्मेदार है। हर न्यूज़ मीडिया पे जो आदमी बैठा हुआ होता है, कंट्रोलर न्यूज़ या हेड कर रहा होता है, वो चाहता है कि उसके पास सबसे अहम चीज़, सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे अच्छी आए, क्योंकि उसको रेटिंग मिलती है। रेटिंग की लड़ाई ने और इसने हमारी सेफ्टी को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं कि धमाके के बाद फिर धमाका होता है, उसमें बहुत सारे मीडिया के लोग भी जाम बहक होते हैं, शहीद होते हैं। वाकई एक तरबियत की जरूरत है और एक जो न्यूज
डेस्क की तरफ से प्रेशर होता है, ये वाकई बहुत ज्यादा होता है। मैं महसूस कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट हूँ। जब किसी और चैनल पे कोई एक एक्सक्लूसिव फुटेज चलती है तो बाकी सारे चैनल्स में उसके ऊपर एक टेंशन हो